सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 8th के बच्चों। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसी होती है, मतलब जो यंग वंस बन रहा होता है, जो माँ के पेट के अंदर जो एक यंग वन बन रहा होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट वगैरह बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और जब मेल और फीमेल जो जाइगोट है वो मिलता है तो आगे जो है एक ऑफस्प्रिंग जो है वो तैयार होता है। तो हमने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो आगे लिखा है आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द hen फाइनली लेज द एग। कहता है कि जब ये हार्ड शेल बन जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो में तो उस वक्त जो द hen फाइनली लेज द एग, तो उस वक्त जो मुर्गी है वो अंडा दे देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक। कहता है कि जो एम्ब्रियो है ये इसको लगभग 3 हफ्ते लग जाते हैं एक चूज़ा बनने में। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth। कहता है कि आपने ये भी देखा होगा कि जो मुर्गी है वो अंडों पर बैठती है ताकि वो उन अंडों को बराबर की गर्मी दे सके, यानी sufficient supply of warmth दे सके, गर्मी दे सके। Did you know that development of the chick takes place inside the egg shell during this period। कहता है कि क्या आपको पता है कि जो वो चूज़े की डेवलपमेंट हो रही होती है उस एग शेल के अंदर हो रही है इस दौरान। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल्स। कहता है कि जब वो पूरी तरीके से बन जाता है, वो मतलब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है उस शेल्स के अंदर, तो उसके बाद वो अंडा टूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है और चिक जो है बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहता है कि ऐसे जानवर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के अंडरगो जाते हैं, जो इनका प्रोसेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से होता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। कहता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है, यानी बाहर होती है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन दियर एग कवरिंग्स। कहता है कि जो ये एम्ब्रियो है ये कंटिन्यू ग्रो करता है उस एग कवरिंग्स के बाहर। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच। कहता है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो जो एग है वो हैच हो जाता है, यानी टूट जाता है, बाहर आ जाता है उसमें से जो भी यंग वन होता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे टैडपोल जो हैं वो तैर रहे होते हैं तालाबों और दरियाओं में, छोटे छोटे, बिल्कुल उस वक्त उनमें कोई भी पहचान नहीं होती कि ये मछली होगी या ये टैडपोल्स होंगे। नेक्स्ट है आपके पास विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स क्या होते हैं। We have learned that some animals give birth to young ones while some एनिमल्स लेज एग। कहता है कि हमने ये तो देखा है, ये तो पढ़ा है, ये तो सीखा है कि कुछ जानवर जो हैं वो सीधे जन्म देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। विच लेटर डेवलप्स इनटू यंग वंस। और उन अंडों से बाद में जो है वो बाकी सारे यंग वंस बनते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। और वो वाले जानवर जो अंडे जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। और वो वाले जानवर जो अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। कहता है कि आपके पास एक एक्टिविटी है जिससे आपको पता चलेगा कि ओविपेरस और विविपेरस में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो रहा है वो मैं कल आपको समझा दूंगा, यानी कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। विविपेरस एनिमल्स वो वाले जानवर होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, वेयर एज ओविपेरस जो हैं वो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। जैसे हेन्स हो गई वो अंडे देती हैं तो वो ओविपेरस एनिमल्स होंगे। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें तो विविपेरस हैं, वो डायरेक्ट जन्म देती हैं अपने यंग वंस को। तो ये था डिफरेंस इनके बीच में। जो आगे होगा वो मैं कल आपको, इससे आगे जो भी होगा वो मैं कल आपको समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। अब आप क्या करेंगे आप इसको अच्छे से रीड करें और उसके बाद इसका होमवर्क करें और वो आप मेरे नंबर पे सेंड करेंगे, क्योंकि मैं आपका होमवर्क रेगुलरली चेक करता हूं और आपका रिकॉर्ड मेरे पास कंटिन्यूसली बन रहा है। तो जो नहीं कर रहा है तो उसके साथ लास्ट में हम देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन इसलिए आपको होमवर्क डेली भेजना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।